4 विकेट्स चटकाए थे। महामुकाबले की शुरुआत, पहली गेंद, उज़ैर खान लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट और पहली गेंद पर तेज सिंगल लेने का प्रयास। ओहो, ये डायरेक्ट हिट लगती तो बहुत भारी पड़ सकता था वहां पर बैट्समैन को। सनसनीखेज ये शुरुआत और अर्जेंसी तो देखने को मिलेगी बल्लेबाजों द्वारा, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है उनके पास। 8-8 ओवर का मैच है, 10 विकेट आपके हाथ में हो तो ज़रूर आप चाहोगे कि अधिक से अधिक रन्स हर ओवर में बनाए जाए। शायद टारगेट ये भी हो सकता है कि हर ओवर में 2 बाउंड्रीज, 8 ओवर में 80 प्लस टोटल, जिसको बाद में चेज करना मुश्किल भी हो सकता है। और रोशनी कितनी रहेगी सेकंड इनिंग्स में, ये वो भी देखने वाली बात है। यह गेंद निकल गई है विकेट कीपर के ऊपर से। 4 रन 22 के रूप में। काफी उछाल था इस गेंद में। बल्लेबाज ने तो अपना बल्ला फेंक दिया था, चूक गए थे, लेकिन बाउंस इतना था कि विकेट कीपर जो कि काफी पीछे भी खड़े हैं, लेकिन उनके ऊपर से गेंद निकल गई और किसी के पास कोई मौका नहीं था इस गेंद को रोकने का। तो ये 22 के रूप में 4 रन आए हैं। रन संख्या 5। सलामी बल्लेबाजों पर यदि हम नजर डालें तो अजिंक्य, दिवेकर और ऋतिक पाटिल। ऋतिक ने अच्छी बैटिंग की थी पिछले मैच में, इस समय ऋतिक के पास स्ट्राइक है। अच्छे युवा खिलाड़ी है, बहुत ही टैलेंटेड क्रिकेटर। बेहतरीन गेंद थी ये, इनसाइड एज, लॉन्ग लेग मौजूद, 1 रन। उज़ैर खान ने सुबह के मैच में जो गेंदबाजी की थी उसमें हमने देखा था कि लगातार स्टंप्स को अटैक किया था उन्होंने। गेंदें बहुत नीचे रह रही थी उनकी भी और ज्यादातर बल्लेबाजों को बोल्ड आउट किया था। वैसे भी ज्यादातर हमने देखा है कि बोलबाला जो है वो गेंदबाजों का रहा है। पिछले मैच में 5 विकेट्स आकाश पाठक ने चटकाए थे, हालांकि उनका फिर क्या आक्रमण था। और लीजिए, इसी के लिए तो ये बॉलर प्रसिद्ध है, विकेट टू विकेट डालना जानते हैं। स्टंप्स पर टकराती हुई गेंद, बोल्ड हो गए बैट्समैन और एक बार फिर से अजिंक्य निराश होते हुए। पिछले मैच में 6 रन बनाकर आउट हुए थे, इस बार उतने भी नहीं बना पाए। थोड़ा क्रॉस खेलने चले गए, थोड़ा गेंद को टर्न करने को देखा उन्होंने ऑन साइड में। सीधे बल्ले से खेलते तो शायद इस गेंद को बल्ले पर ले सकते थे, लेकिन उछाल बहुत कम और निराश होना पड़ा है वहां पर अजिंक्य को। 6 पर गिरा है पहला विकेट और बिल्कुल 6 के स्कोर पर ही पहले मैच में भी विकेट गंवाया था। अजिंक्य ही आउट हुए थे उस वक्त, उस मैच में तीसरी गेंद पर, इस मैच में चौथी गेंद पर विकेट। नए बल्लेबाज शाश्वत पाठक। अच्छे लगे थे पिछले मैच में शाश्वत, कुछ समय जरूर गुजारा था उन्होंने विकेट पर। बल्लेबाजी काफी अच्छी है दोनों टीमों के पास और एफटीएल की जो गेंदबाजी है वो काफी धारदार। हालांकि सिल्वर स्टार्स के गेंदबाज भी पीछे नहीं रहे थे पिछले मैच में, अच्छी गेंदबाजी उन्होंने भी की थी। करण पाटिल ने 4 विकेट्स लिए थे। मिडल किया जरूर गेंद को, लेकिन इस पर रन नहीं मिलेगा। पाठक जानते हैं कि ज्यादा वक्त नहीं है, हालांकि पहली गेंद को थोड़ा रक्षात्मक रवैये से ही खेला उन्होंने। तेज गति से रन बनाना जानते हैं ये दोनों भी बल्लेबाज। पहले 2 ओवर्स केवल पावर प्ले के ओवर्स होने वाले हैं, वहां पर थोड़े मौके जरूर बल्लेबाजों के पास रहते हैं। शानदार शॉट, सीधे बल्ले का प्रयोग और बॉलर के ऊपर से ये 6 रन। गजब की टाइमिंग, शॉट जैसे खेला ऐसे लगा कि केवल उन्होंने इनफील्ड को क्लियर करने का प्रयास किया है। ऑन द राइज ये बहुत ही मुश्किल शॉट होता है, फ्रंट फुट पर जबरदस्त स्ट्रोक है ये। गेंद कैरी कर गई बाउंड्री के बाहर, इतनी अच्छी टाइमिंग थी उसमें
तो 6 रनों से अपना खाता खोलते हुए शाश्वत पाठक। पहले ओवर का खेल भी इसके साथ ही समाप्त हुआ। रन संख्या 12, 1 विकेट के नुकसान पर सिल्वर स्टार्स। पिछले मैच में भी सिल्वर स्टार्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की थी और अच्छा स्कोर भी खड़ा किया था। 18 ओवर्स में 150 स्कोरबोर्ड पर टांग दिए थे, जिसको आसानी से डिफेंड भी किया उनकी गेंदबाजों ने। लेकिन अब फॉर्मेट काफी बदल गया है। कर्टेल मैच 8-8 ओवर का और अच्छा टॉस मैं समझता हूं कि सिल्वर स्टार्स के कैप्टन ने जीता है। पहले ओवर से 12 रन, दूसरा ओवर लेकर अजय पाटिल सामने रहेंगे। ऋतिक पाटिल पहली गेंद पर। बहुत दूर रखी हुई गेंद। खेलने के बाद थोड़ा अभ्यास करते हुए ऋतिक की किस तरह से इस गेंद को खेला जा सकता था। कहीं ना कहीं गेंद की तरफ पूरा पहुंचने का प्रयास नहीं था, बहुत दूर से बल्ला चला बैठे थे। बाउंड्री पर हम देखें तो एक स्क्वेरिश डिप थर्ड मैन रखा गया है ऑफ साइड में और एक डिप फाइन लेग है ऑन साइड में। एक और बिंदी गेंद और डॉट गेंदों का काफी महत्व रहेगा मेरे ख्याल से इस मैच में, क्योंकि 8-8 ओवर का मैच है। डॉट गेंदों से दबाव जरूर बनेगा बल्लेबाजों पर। मिड ऑफ मिड ऑन दोनों सर्कल के अंदर। फाइन लेग को भी अब सर्कल के अंदर बुलाया गया है। जो पॉइंट पर खिलाड़ी थे उनको पीछे धकेला गया है। थोड़ा सा बदलाव फील्डिंग में और टेक ऑफ किया इस बार गेंद ने। नई गेंद से ये हमने देखा है आज पूरे दिन भर। नई गेंद ज़रूर कुछ मौक़ों पर ऐसे ऊपर उठती रही है, लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी हो जाती है तो ये विकेट काफ़ी लो रहना शुरू हो जाता है। इसीलिए नई गेंद से जब खेल होता है तो वहाँ पर बैट्समैन के पास भी मौके रहते हैं रन्स बनाने के। लेकिन अब आप पुरानी गेंद पर भी बड़े हिट्स लगा सकते हो। उसका उत्तम उदाहरण हमने देखा बिलाल शेख, मुनाफ शेख और ताहिर। यहाँ पर सिंगल पूरा किया है और ये वाइड भी है तो 2 रन मिलेंगे। गेंद नई हो या पुरानी, आपके पास अच्छी टेक्निक है, पावर है, आप किसी भी समय रन्स बना सकते हो। 14 for 1 एट द मोमेंट सिल्वर स्टार्स। शाम ढलती हुई यहाँ पर भिनार में, भिनार की डीडी ग्राउंड पर ये फाइनल मुकाबला। लेदर ब्लास्ट सीजन 1 का यहाँ पर बहुत दूर से छेड़खानी की थी, लगभग खींच लिया था अपने स्टंप्स पर गेंद को, लेकिन किस्मत वाले हैं बैट्समैन की गेंद स्टंप्स के करीब से निकल गई थी वहां पर और इसी बीच 1 रन। स्कोर अब 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अजय पाटिल का जो स्पेल था पिछले मैच में बहुत इकोनॉमिकल रहा था, बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने। हवा में है गेंद, इस बार मिड ऑन पर मौका, लेकिन ये मौका भुना नहीं पाए हैं फील्डर और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकलती हुई 4 रन। मौका भी दिया और चौका भी दिया। अरुण यादव मेरे ख्याल से वहां पर फील्डर बाई तरफ थोड़ा डाइव लगाया उन्होंने। हालांकि ये कैच बहुत आसान भी तो नहीं था, लेकिन एफटीएल के स्टैंडर्ड्स के अनुसार मुझे लगता है कि ये कैच लपक सकते थे, फील्डर लपकना चाहिए था बल्कि। फिर से मौका, फिर से कैच ड्रॉप। अब की बार कप्तान से हुई गलती, नवीन शर्मा। इसी बीच लेदर ब्लास्ट सीजन 1 इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर तला मोमिन साहब हमारे बीच में पहुंचते हुए बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय तला मोमिन साहब, आपका बहुत बड़ा योगदान उनका इस टूर्नामेंट के लिए, जिसके चलते ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में कामयाब हुए है फ्रेंड्स सर्कल ग्रुप। तो 2 ओवर यहां पर पूरे हुए, रन संख्या 20 1 विकेट के नुकसान पर सिल्वर स्टार्स। 8-8 ओवर का फाइनल मुकाबला। फटाफट क्रिकेट, बड़े बदलाव क्रिकेट के खेल में हमने देखे हैं। एक समय हुआ करता था, एक जमाना था जब केवल टेस्ट क्रिकेट होता था, फिर वनडे क्रिकेट,
का इजाद हुआ और फिर 2020 क्रिकेट आने के बाद काफ़ी इनोवेटिव शॉट्स देखने को मिले हैं। लेकिन ये ट्रेडिशनल तरीका है खेलने का। क्या कमाल की बैटिंग कर रहे हैं शाश्वत पाठक। एक और छक्का, पहला सिक्सर भी उन्होंने बिल्कुल बॉलर के ऊपर से लगाया था, ऑन द राइज, ये भी ऑन द राइज। और इसी से पता चलता है कि क्लास कितना जबरदस्त है इस बल्लेबाज का। लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव, एक ऐसे विकेट पर जहां पर उछाल असमान है, ऑन द राइज खेलना कभी भी आसान नहीं है। लेकिन क्या कमाल की टाइमिंग देखने को मिल रही है। अक्सर हम देखते हैं जहां पर ट्रू विकेट होता है, ट्रू बाउंस रहता है, वहां पर ज्यादातर ऑन द राइज शॉट्स खेलते हैं बल्लेबाज, लेकिन ये अलग किस्म के बल्लेबाज है। इस बार ऑन साइड में उड़ाया है, फील्डर कोशिशरत, लेकिन थोड़े दूर रह गए और गेंद निकल गई है वाइड ऑफ डीप मिड विकेट, सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए अच्छी आक्रामक बैटिंग, और इसी की दरकार भी रहती है 8-8 ओवर्स की जब मैचेस होते हैं। तो इस फाइनल मैच का लुत्फ उठाते हुए यहाँ पर इस समय जनाब तला मोमिन साहब, कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही ज़बरदस्त लीडर है, उनका एक बार फिर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और स्पॉन्सर भी है इस टूर्नामेंट के, बड़ा योगदान उनका इस टूर्नामेंट के लिए, और इस बल्लेबाज का बड़ा योगदान इस फाइनल मैच में। शाश्वत पाठक सिल्वर स्टार्स की ओर से टूट पड़े हैं गेंद पर, इस बार इनफील्ड को क्लियर करते हुए फिर से ऑन द राइज खेला है। नई गेंद है, उनको पता है, और बाउंस को ट्रस्ट कर रहे हैं यहाँ पर विकेट के। और ये कमाल की बात भी है ना कि गेंदें अब नीचे नहीं रह रही है जब वो ऑन द राइज शॉट्स खेल रहे हैं। कमाल की बैटिंग, कवर को क्लियर करते हुए चौका बटोरा है। रन संख्या 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पाठक शो चल रहा है। ओ यहाँ पर फंसाया जरूर है अपने जाल में, लेकिन क्या फील्डर लपक पाएंगे ये मौका? नहीं नहीं, ये तीसरा कैच छिटका है, ये तीसरा कैच छिटका है। पेस में परिवर्तन करके थोड़ा बल्लेबाज से दूर रखते हुए चालाकी से गेंद की थी अरुण यादव ने, जो कि गेंदबाजी कर रहे इस ओवर में। हालांकि पिछले मैच के एक सबसे सफल बॉलर्स में से एक अरुण यादव, लेकिन अब परिस्थितियां काफ़ी अलग है, फॉर्मेट काफ़ी अलग सा हो गया है, क्योंकि 8-8 ओवर का ही है ये मैच, इसीलिए बल्लेबाज भी ज़्यादा आक्रामक हो उठे हैं। और शाश्वत को इस तरह से जीवनदान देना खतरे से खाली नहीं है। फील्डिंग साधारण रही है अभी तक फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक्स की। इस बार सामने की दिशा में लॉन्ग ऑन मौजूद, वहां पर सिंगल आराम से मिलेगा ऋतिक पाटिल को। ऋतिक पहुंचे हैं 6 पर और शाश्वत खेल रहे हैं 22 पर। टीम का स्कोर 35, अभी भी एक गेंद शेष है तीसरे ओवर में, और अरुण यादव के इस ओवर में 16 रन आ चुके हैं। बॉलर्स जो है वो थोड़े अनलकी रहे हैं, 3 कैचेस ड्रॉप हुए हैं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है फील्डिंग साइड को। अच्छा फ्लिक शॉट था, लेकिन सीधे फील्डर के पास। एक और सिंगल, और इसके साथ ही ये महंगा ओवर समाप्त होता हुआ। 3 ओवर के समाप्ति पर स्कोर है 36 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। एक अच्छे स्कोर की तरफ अग्रसर इस महामुकाबले में सिल्वर स्टार्स, और सिल्वर स्टार्स के जो ओनर है तारिफ सैयद, तो वो भी बिल्कुल पहली गेंद से उनकी टीम के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर अच्छी टीम लेकर आए हैं 70-70 स्पोर्ट्स के ओनर। फ्रेंड्स सर्कल ग्रुप, आपके स्क्रीन पर तला मोमिन साहब की ये तस्वीर, कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही मशहूर लीडर जो हमारे बीच में भी मौजूद है। गैसुद्दीन शेख, इम्तियाज़ पापा, असरार अंसारी, तौसीफ काजी, मुनाब शेख, अदनान सैयद, कासिम बाबू, हमीदुज़्ज़मा अंसारी और आमिर अंसारी, इन लोगों की ये मेहनत। मयूरेश पाटिल साहब को भी आप देख रहे थे, जिनका अच्छा सपोर्ट हमेशा रहता है। हल्की सी मूवमेंट अजय पाटिल को मिलती हुई। अजय को हमने देखा है कि उन्होंने ज़्यादा तेज़ बॉलिंग नहीं की है, बहुत अधिक रफ्तार से नहीं करते हैं, लेकिन हल्का सा गेंदों को कट कराते हैं, जिसके चलते वो सफल साबित होते हैं।
और इस मैच में भी देखे हम तो पहले ओवर में सिर्फ 7 रन दिए थे उन्होंने। ये ज्यादा ऊपर चली गई है, लेकिन जितनी ऊपर उतनी दूर, मैदान से बाहर एक और छक्का। ये उच्च कोटि की बल्लेबाजी है। पीछे रखी हुई गेंद थी, लेकिन सामने की तरफ प्रहार और सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक है। ये सबसे बड़ी खासियत है शाश्वत पाठक के बल्लेबाजी की कि सीधा खेलने पर ज्यादा जोर देते हैं, बहुत अधिक ताकत से शॉट्स खेलते नहीं है, टाइमिंग उनकी गजब की रहती है। तीसरा छक्का। अच्छा कैमरा वर्क भी हमें देखने को मिला, जिस तरह से गेंद को कवर किया था प्रिंस मूवीज के कैमरामैन ने। 42 for 1। इस बार भी गेंद हवा में और पीछे कोई खिलाड़ी है नहीं। बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में 4 रन। और अब अजय पाटिल की भी खैर नहीं है, यही बताते हुए शाश्वत पाठक पिछले मैच में लंबी पारी खेलने से चूक गए थे। शुरुआत अच्छी मिली थी, लेकिन फिर आउट हो गए थे। यहाँ पर 8-8 ओवर्स के इस फाइनल मैच में धुआंधार बैटिंग देखने को मिल रही है और दर्शक भी गदगद होते हुए ये खेल देखने के बाद। बातों ही बातों में अब 33 पर पहुंच चुके हैं मात्र 11 गेंदों में। शाश्वत इस बार कदमों का इस्तेमाल खेलना चाहते थे, वहां खेल नहीं पाए। इनसाइड आउट ऑफ साइड में उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन इनसाइड एज लगा। ऑन साइड में गेंद गई थी, 1 रन। सिल्वर स्टार्स काफी अच्छी स्थिति में, 47 रन बने हैं, एक ही विकेट गिरा है, विकेट हाथ में है। शाश्वत बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है। ऋतिक पाटिल भी ऐसे बल्लेबाज है जो विस्फोटकता दिखा सकते हैं। गति में हल्का सा परिवर्तन, क्रॉस बैटेड शॉट, इस बार डीप स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर है मौजूद वहां पर। 1 ही रन। करंट रन रेट की यदि हम बात करें तो 12 के ऊपर चल रहा है, 13 के करीब है। अजय के इस ओवर में अभी भी एक गेंद बची हुई है और 12 रन प्रति ओवर भी जारी रखते हैं तो आखिरकार वहां पर 100 के करीब बना सकते हैं। यहां पर जगह मिली है, लेकिन मौका गेंदबाज के लिए। जी हाँ, बढ़िया कैच, वहां पर फील्डर मौजूद थे और आखिरकार उमर खान ने वहां पर कोई गलती नहीं की। उमर खान ने अच्छी फील्डिंग की है, पहले मैच में भी 2 अच्छे कैच लपके थे। ये वाइड हाफ वाली थी, शायद कवर्स के ऊपर जाना चाहते थे, लेकिन स्लाइस किया वहां पर। पैट का फेस थोड़ा ज्यादा खुल गया और गेंद गई काफी स्क्वायर डीप कवर पॉइंट की तरफ। अच्छा कैच है, अच्छा जज करते हुए, बढ़िया पारी खेलने के बाद पेविलियन में लौटते हुए शाश्वत पाठक। 48 पर गिरा है ये दूसरा विकेट और इसके साथ ही 4 ओवर का खेल भी समाप्त होता हुआ सिल्वर स्टार्स की पारी में। एक ताबड़तोड़ पारी का यहाँ पर खात्मा हुआ है। 13 गेंदों में 34 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के जड़े और तीनों भी जो छक्के लगाए उन्होंने बिल्कुल सामने। 2 तो बॉलर के सिर के ऊपर से, एक लॉन्ग ऑन के ऊपर से, बिल्कुल सीधे बल्ले से प्रदर्शनी लगाई थी उन्होंने सीधे शॉट्स की। चलिए, बल्लेबाजों से भी रिक्वेस्ट है कि नए बैट्समैन आपको भी जल्दी क्रीज पर पहुंचना है, क्योंकि अब वक्त ज़्यादा नहीं है। सूर्य देवता पश्चिम की तरफ झुक गए हैं, मध्यम मध्यम रोशनी। ये भी एक दिलचस्प बात है, बाद में जो बैटिंग करने वाले बैट्समैन आएंगे FTL के, उनके लिए कितना प्रकाश मैदान में रहेगा। पारी के आधे ओवर्स खत्म हुए हैं, स्कोर 48 पर 2। गेंदबाजी उजैर खान ने शुरुआत की थी, 1 ओवर में 8 रन, 1 ओवर उनका बचा हुआ है, एक सफलता भी उनको मिली। अजय पाटिल के 2 ओवर में 19 रन, 1 विकेट उनको भी मिला है, अभी विकेट चटकाया उन्होंने। अरुण यादव 1 ओवर 17 रन, काफी महंगा ओवर रहा था उनका, लेकिन बॉलर्स को फील्डर्स का जैसे साथ चाहिए था वैसा मिला नहीं है। सच बात यही है, 3 कैच छूटे हैं और ज्यादा मुश्किल अवसर भी नहीं थे।
अर्जुन बल्कि दशरथ चौहान नए बैट्समैन। खरारा स्ट्रोक और गोली की रफ्तार से गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। क्या मधुर ध्वनि निकला था जब गेंद बल्ले से टकराई थी। कप्तान नवीन शर्मा इस ओवर में आक्रमण पर पहली गेंद थोड़ी छोटी थी। कमाल का ये पंच बैकफुट से चौका। देखिए जैसे ही ऋतिक के पार्टनर आउट हुए हैं शाश्वत, अब ऋतिक ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। उनको पता है कि अब यहाँ से उनकी गाड़ी टॉप गियर में जानी बहुत ज़रूरी है यदि टीम को एक विशाल स्कोर की तरफ पहुंचना है तो। दशरथ भी अच्छे बल्लेबाज है, पिछले मैच में थोड़ा धीमा खेले थे शुरुआत में, लेकिन फिर उन्होंने भी बड़े शॉट्स लगाए थे। एक बहुत अच्छी पारी खेली थी कठिन परिस्थितियों में। तेज डाला, इस बार केवल दिशा सी दिखाई है और बिल्कुल गैप में एक और बाउंड्री। और इस चौके के साथ ही टीम का स्कोर जो है वो 56 पर पहुंच चुका है। बढ़िया प्लेसमेंट। ऋतिक पाटिल 15 पर पहुंच चुके हैं 11 गेंदों का सामना करते हुए। ऑफ साइड में वहां पर हम देखें तो शॉर्ट स्क्वेरिश थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, एक पॉइंट, यानी कि जो पॉइंट का इलाका है वहां पर वो 2 खिलाड़ी काफी नजदीक नजदीक खड़े हैं। बढ़िया गेंद है। इस बार आगे रखा और फील्डर के ऊपर से उसको खेला है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का। खूबसूरत स्ट्रोक सीधे बल्ले से। इस बार बिल्कुल ओवर पिच थी ये गेंद, शायद यॉर्कर का प्रयास होगा, लेकिन यहां पर लेंथ में चूक गए गेंदबाज नवीन शर्मा और उस पर जबरदस्त आक्रमण। एक और अच्छा ओवर सिल्वर स्टार्स के लिए। इस बार शॉर्ट बॉल पुल किया है और गेंद को मैदान के बाहर गुल कर दिया है। 6 रन और। ऋतिक पाटिल ने आक्रामक रवैया अपनाया है। यहां पर गेंदबाजी में भी हम देखें तो उतना पैनापन नजर नहीं आ रहा है। 2 चौके 2 छक्के इस ओवर में। बड़ा ओवर, बहुत बड़ा ओवर सिल्वर स्टार्स के लिए। स्कोर अब 68 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर के बाद और 3 ओवर्स बचे हैं। विपक्षी टीम के पास भी अच्छे बल्लेबाज है, मजा आएगा इस मैच में। ओहो, इस गेंद में काफी ज्यादा उछाल था। बल्लेबाज ने हालांकि खेलने की कोशिश नहीं की वहां पर। चलिए, डॉट बॉल के साथ हुआ नवीन शर्मा का ओवर समाप्त। कुल मिलाकर 20 रन आए ओवर से। ये दर्शक खेल का लुत्फ उठाते हुए 5 ओवर के बाद 68 पर 2 सिल्वर स्टार्स। सिल्वर स्टार्स और फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक्स 11 के बीच में ये फाइनल मैच है। फ्रेंड सर्कल ग्रुप की पेशकश लेदर ब्लास्ट सीजन 1 यहाँ पर बिनार में डीडी ग्राउंड पर। अच्छा क्रिकेट सुबह से हमने देखा यहाँ पर। ज़रूर अब फाइनल मैच में ओवर्स में काफ़ी कटौती की गई है, लेकिन मनोरंजन काफ़ी दर्शकों के लिए। जिस तरह से बल्लेबाजी अभी तक हुई है पहले 5 ओवर्स में, बहुत ही लाजवाब। नए ओवर लेकर विकास पांडे। ओ, गति भी थी, उछाल भी था। विकास पांडे ने एक तरह से यहाँ पर अचंभित कर दिया है बैट्समैन को। दशरथ इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर। काफी धीमी गेंदबाजी की थी पिछले मैच में, लेकिन यहाँ पर थोड़ी अलग रणनीति है विकास पांडे की। तेज भी कर सकते हैं वो दर्शाते हुए। अंदर की तरफ लाए थे। इस बार 1 रन मिलेगा ऑन साइड में खेलते हुए बल्लेबाज दशरथ। खाता खुला उनका। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी हम कुछ मुकाबले 8-8 ओवर्स के देख चुके हैं 2020 इंटरनेशनल्स में। एक बार भारत और न्यूजीलैंड के बीच में भी ऐसा 8-8 ओवर का मुकाबला हुआ था जिसको भारत ने जीता था। सबमरीन डिलीवरी। जितनी ज़्यादा डॉट गेंदें करेंगे
उतना बेहतर रहेगा यहाँ पर फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक्स के लिए। दूर से खेल बैठे हैं और पूरी तरह से मिस टाइम विकेट कीपर की कॉल, और कोई गलती नहीं की उन्होंने। अच्छा कैच। अर्जुन थापा बहुत ही अच्छे विकेट कीपर है। पहले मैच में शुरुआत में उन्होंने भी थोड़ा सा स्टंप्स के पीछे स्ट्रगल किया, लेकिन सबसे बेहतरीन लगे हैं मेरे ख्याल से चारों टीमों की यदि हम बात करें तो विकेट कीपर के तौर पर अर्जुन थापा। तो यहाँ पर विकेट का पतन, तीसरा झटका लगा है। बैट्समैन ऋतिक पाटिल आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए। उनहत्तर पर 3 इस समय सिल्वर स्टार्स। टॉस जीता उनके कप्तान ने, बैटिंग चुनी। इसको देखते हुए कि विकेट भी जो है उसमें चेस करना थोड़ा मुश्किल होता है, बाद में विकेट और थोड़ा नीचा रहना शुरू हो जाता है। वेरिएबल बाउंस है तो पहले बैटिंग करना बेहतर, और साथ में सूर्यास्त का भी समय है, उसको भी मद्देनजर रखते हुए। बिलाल शेख नए बल्लेबाज, बैकफुट पर जाकर पंच किया गेंद को, और पहला रन उनका इस मैच में। ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग की थी बिलाल शेख ने पिछले मुकाबले में। 31 रन मेरे ख्याल से बनाए थे, और बिलाल शेख की वो पारी थी जिसके चलते टीम 150 तक पहुंची थी 18 ओवर्स में। ये ओवर बहुत बढ़िया विकास पांडे का, बहुत ही अच्छा ओवर फिनिश करते हुए विकास पांडे। कमाल की गेंदबाजी। जहां पर पहले 5 ओवर्स में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी हुई थी, वहां पर यह छठा ओवर काफी राहत देने वाला रहा एफटीएल के लिए। 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ, टीम का स्कोर है 71 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। सिर्फ 3 रन खर्च किए विकास ने अपने ओवर में, और एक महत्वपूर्ण सफलता भी अर्जित की। अब अंतिम 12 गेंदें सिल्वर स्टार्स की पारी में शेष। और अब गेंदबाजी आक्रमण पर अपने स्ट्राइक गेंदबाज को लाए हैं कप्तान नवीन शर्मा। उजैर खान लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। पहली गेंद बिल्कुल ओवर पिच, बहुत ही शानदार शॉट, बॉलर के ऊपर से 4 रन। दर्शनीय स्ट्रोक, तीर की तरह ये स्ट्रोक निकलता हुआ यहाँ पर दशरथ के बल्ले से। मार्जिन फॉर एरर बहुत कम गेंदबाजों के लिए, ना के बराबर। इस बार छोटी गेंद पुल किया, लेकिन सीधे फील्डर के पास। अच्छा कैच, अजय पाटिल मौजूद मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। ये पटकी हुई गेंद थी और थोड़े अनकंफर्टेबल लगे जिस तरह से ये शॉट खेला गया था। 75 रन 75, और विकेट गिरा है चौथा। 75 for 4। दशरथ आउट होकर पेविलियन में लौटे। पिछली गेंद पर अच्छा प्रहार किया था उन्होंने, जो आगे गेंद मिली थी उस पर चौका प्राप्त किया, लेकिन शॉर्ट गेंद पर अपना कैच थमा बैठे डीप में। सूरज केने अब नंबर 6 पर मैदान में पहुंचते हुए सिल्वर स्टार्स के लिए। हम देखें तो दोनों टीमों के पास 7वें 8वें नंबर पर अच्छे बल्लेबाज है, और 8 ओवर्स के खेल में मुझे लगता है कि 90 के करीब का भी टोटल बनता है, तो उसको भी चेस किया जा सकता है। वो क्षमता ज़रूर है विपक्षी टीम के बल्लेबाजों में भी। हालांकि 10 रन प्रति ओवर से ज़्यादा जब आस्किंग रेट होता है तो थोड़ा मुश्किल भी रहता है, लेकिन इस पारी में हम देख चुके हैं कि किस तरह से बल्लेबाजी की जा सकती है। खासतौर पर शाश्वत पाठक ने दिखाया। इस बार बैकफुट से बहुत दूर से कट लगाने का प्रयास जरूर था,
चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल में लाए हैं गेंदबाज। पिछला ओवर और ये ओवर, दोनों भी ओवर काफ़ी अच्छे अभी तक। पिछले ओवर में सिर्फ 3 रन विकास पांडे ने खर्च किए, 1 विकेट मिला। इस ओवर में पहली गेंद पर चौका, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी उज़ैर खान की। हैमर करने का प्रयास, 1 ही रन मिलेगा यहाँ पर। तो अब केवल 8 गेंदों का खेल बाकी है सिल्वर स्टार्स की पारी में। 8 गेंदे, 2 बड़े हिट्स भी आते हैं इन 8 गेंदों में, तो मुझे लगता है कि 15 से 20 रन और जोड़े जा सकते हैं। बिलाल ऐसे बल्लेबाज जो इन 8 गेंदों का अच्छा यूज कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। और लेकिन रूम बनाकर खेलना तो चाहते थे। ये गेंद बहुत नीचे रहती हुई ऑफ स्टंप के बाहर। पहले 5 ओवर्स धुआंधार बैटिंग, लेकिन डेथ ओवर्स सही मायनों में जो है वहां पर तेजी से रन्स आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर गेंदबाजों को भी श्रेय देना होगा, जिस तरह से विकास पांडे और उज़ैर ने गेंदबाजी की है। थोड़ा सा फील्डिंग में बदलाव। ओ, यह विकेट भी बहुत सहायता करता हुआ उज़ैर खान को। एक और गेंद बैठ गई और एक और डॉट गेंद की समाप्ति। सफल ओवर भी पूरा हुआ। 76 पर 4, 7 ओवर्स के बाद सिल्वर स्टार्स। अब अंतिम 6 गेंदे और उसके बाद पारी रहेगी एफटीएल की। 76 for 4 एट द मोमेंट। सिल्वर स्टार्स, they won the toss, elected bat first. आखिरी ओवर की पहली गेंद, लेमन कट और एक चिकी सिंगल। एक एक रन महत्वपूर्ण रहता है क्रिकेट के खेल में। और अच्छी बात अब यह है सिल्वर स्टार्स के लिए कि बिलाल के पास है स्ट्राइक। हालांकि सूरज भी अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन बिलाल भी मुश्किल में। एक और नीचे रहती हुई गेंद, विकास पांडे। अपनी टीम को उन्होंने बहुत मदद की है इस मैच में, जहां पर अच्छे अच्छे गेंदबाज महंगे साबित हुए, वहां पर विकास का स्पेल बहुत इकोनॉमिकल। अब की बार बॉलर अपने फॉलो थ्रू में रोक नहीं पाए, जिसके चलते 1 रन मिला है बिलाल शेख को। तो अब बची है केवल 3 गेंदे। लग रहा था एक समय जो स्कोर 100 के पार जा सकता है, वो अब 80 के पार जाना भी थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। हालांकि 3 गेंदे है, 85 के पार जाना मुश्किल। यहाँ पर जोरदार प्रहार करने की कोशिश, टाइमिंग उतनी सटीक नहीं है। 1 ही रन मिलेगा क्योंकि डीप कवर में है फील्डर। 79 रन बने हैं। देखिए सिल्वर स्टार्स के जो विकेट कीपर है उनको तैयार रहना है पैडअप करके, क्योंकि इसके बाद तुरंत दूसरी पारी शुरू होगी। क्लीन बॉल्ड, जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर विकास पांडे द्वारा। देखिए ये वही विकेट है जहाँ पर पहले 5 ओवर्स में काफी अच्छी धुलाई हुई है गेंदबाजों की, लेकिन आखिर के ओवर्स में अच्छी लाइन लेंथ पर गेंदबाजी और विकेट से सहायता, जिसके चलते स्कोर को काफी काबू में लाए हैं एफटीएल के गेंदबाज, खासतौर पर उज़ैर खान और विकास पांडे। सिर्फ 1 गेंद बची है। करण पाटिल आखिरी गेंद का सामना करने के लिए क्रीज की तरफ बढ़ते हुए। रन संख्या 79, 5 विकेटों के नुकसान पर। पांच ओवर्स में 68 रन बने थे, लेकिन पिछली 17 गेंदों पर सिर्फ 11 रन खर्च किए गए हैं। तो ये आंकड़े बताते हैं कि कितनी बेहतरीन गेंदबाजी हुई है आखिर के ओवर्स में। करण पाटिल लेफ्टी बैट्समैन।
ज़रूर आखिर के कुछ ओवर्स में ज़्यादा रन्स नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी जो टारगेट नज़र आ रहा है वो तो अच्छा ही है। आखिरी गेंद, इम्प्रोवाइज शॉट और बढ़िया कैच। शॉट फाइनल की दिशा में थोड़ा सा दाहिनी तरफ अपने बढ़ते हुए फील्डर ने कैच लपका है। तो एक और सफलता यहाँ पर विकास पांडे के खाते में। जबरदस्त गेंदबाजी, जबरदस्त स्पेल उनका रहा, जिसके चलते 79 तक रोकने में कामयाब हुए हैं सिल्वर स्टार्स को एफटीएल। तो अब 8 ओवर्स में 80 रनों की चुनौती लेदर ब्लास्ट सीजन 1 को जीतने के लिए फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक 11 के सामने। देखिए, सेकंड हाफ की शुरुआत भी तुरंत करनी है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का ये कहना है, क्योंकि वक्त की थोड़ी कमी है, जिस वजह से थोड़ा स्पीड अप करना है। तो खेल की अब दोबारा शुरुआत यहाँ पर होने को है। फाइनल मुकाबला जिसमें 80 रनों का टारगेट 8 ओवर्स में सेट किया गया है। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करते हुए सिल्वर स्टार्स द्वारा। सामने टीम है एफटीएल फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक्स। बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी पहले 5 ओवर्स में देखने को मिली। शाश्वत पाठक ने जबरदस्त प्रहार किए गेंद पर और बहुत अच्छी टेक्निक दिखाते हुए उन्होंने रन्स बनाए, खासतौर पर डाउन द ग्राउंड जिस तरह से शॉट्स उन्होंने खेले वो कमाल के थे। 34 रनों का महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया मात्र 13 गेंदों में, और उसके चलते 79 रन्स बनाए गए। हालांकि 5 ओवर्स में 68 बने थे, तो कहीं ना कहीं 100 के पार शायद स्कोर जाएगा, ऐसे लग भी रहा था। लेकिन आखिर के जो 3 ओवर्स थे, जिसमें से 2 ओवर विकास पांडे ने किए, बहुत अच्छी गेंदबाजी रही उनकी।
बहुत ही अच्छा संघर्ष होने की उम्मीद है बचे हुए 8 ओवर्स में, और देखना है कि कौन बनेगा विजेता। एक तरफ गेंदबाजी में रहेंगे विवेक शेलार, साथ में सुल्तान खान, करण पाटिल, भवेश पवार भी विकल्प के तौर पर मौजूद है। तो दूसरी तरफ अर्जुन थापा, यतीन मडवी जो अच्छा खेले थे पहले मैच में, अरुण यादव, तो काफी अच्छी बल्लेबाजी भी है। ठीक 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती है इस फाइनल को जीतने के लिए FTL 11 के सामने। 8 ओवर्स में 80 रन। पारी की पहली गेंद लेकर विवेक, पहली गेंद बिल्कुल सुर्रा होती हुई ऑफ स्टंप के बाहर। उम्मीद करेंगे यहाँ पर FTL के बल्लेबाज, उनके समर्थक की ज्यादा गेंदें नीचे ना रहे, क्योंकि इतनी नीचे गेंदबाजी रहेगी, गेंदें रहेंगी तो फिर मुश्किल है किसी भी बल्लेबाज के लिए रन्स बनाना। अर्जुन थापा और अरुण यादव की सलामी जोड़ी है क्रीज पर। अर्जुन के पास स्ट्राइक, इस बार अच्छी लेंथ पर रखी हुई गेंद, उसको थोड़ा वेट करते हुए खेला था, आने दिया और हल्के हाथों से मोड़ा ऑन साइड में बिलाल के पास, और पहला रन इस पारी का अर्जुन थापा के बल्ले से। अर्जुन थापा एक जबरदस्त विकेट कीपर बल्लेबाज, और अरुण यादव एक और अच्छे खिलाड़ी है। इस बार जोरदार अपील विवेक शेलार की, ये गेंद अंदर की तरफ आई थी, पैड पर भी लगी, लेकिन लेग बाइस का इशारा अंपायर द्वारा। स्टंप्स को कवर करने को देखा, थोड़ा ऑफ स्टंप की तरफ चले गए थे बैट्समैन। और देखिए जब ऑफ स्टंप के बाहर हल्का सा भी इम्पैक्ट होता है तो वहाँ पर ज़रूर अंपायर के मन में शंका भी होती है, और नियमों के अनुसार तो वैसे भी ऑफ स्टंप के बाहर यदि इम्पैक्ट है, बैट्समैन स्ट्रोक खेल रहा है तो उसको आउट नहीं दिया जा सकता है, LBW। बेहतरीन लाइन, बहुत अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर विवेक शेलार द्वारा। टाइट लाइन, पहला ओवर अभी तक तो बहुत अच्छा गुजरा है विवेक शेलार का, सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं पहली 4 गेंदों पर, और पहले 2 ओवर से इस रनचेज में बहुत महत्वपूर्ण है मेरे ख्याल से, क्योंकि पावर प्ले के ओवर से। ओहो, इसमें तो बल्लेबाज के पास ज़्यादा कुछ रहता नहीं है करने के लिए, तेज़ गेंदबाजी है और ऊपर से इतनी गेंद नीचे रहे तो बड़ा मुश्किल काम। तो पावर प्ले को मैक्सिमाइज यहाँ पर किया जाता है तो थोड़ा आसान हो सकता है अगले 6 ओवर्स में, लेकिन पहला ओवर तो अभी तक तो विवेक शेलार के पक्ष में रहा है, कोई भी बड़ा स्ट्रोक देखने को नहीं मिला है। ओवर की आखिरी गेंद, ये बड़ा शॉट लेकिन जोखिम भरा था, मिड ऑफ को आखिरकार क्लियर किया और 4 रन। देखिए ड्राइव किया था इस बार, रिस्क उठाया और फील्डर ने कोशिश भी की थी, लेकिन थोड़ी सी ऊपर से निकल गई वहां पर, और 4 महत्वपूर्ण रन। पहली बाउंड्री इस पारी की FTL के लिए। ओवर भी समाप्त हुआ, रन संख्या 6 बिना किसी नुकसान के। आठ ओवर्स का ये महामुकाबला फ्रेंड्स सर्कल ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया ये खूबसूरत सा टूर्नामेंट यहाँ पर भिनार के DD क्रिकेट ग्राउंड पर, लेदर ब्लास्ट सीजन 1, जहाँ पहला ही ये संस्करण है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा टीमें इस टूर्नामेंट में खेलती हुई नजर आएगी। ये बेहतरीन शॉट है, केवल गति का इस्तेमाल किया है, और चौके के साथ स्वागत करते हुए सुल्तान का यहाँ पर बैट्समैन अरुण यादव। केवल बैट का फेस खोला है, थर्ड मैन बाउंड्री पर फील्डर मौजूद जरूर है, लेकिन
थोड़ा स्क्वायर था ये स्ट्रोक, और फील्डर जो थे वो थोड़े फाइन खड़े थे, कोई मौका नहीं था फील्डर के पास। पॉइंट के पीछे से ये चौका। इस बार बॉलर की वापसी, इस बार ज्यादा जोर से खेलने का प्रयास। सुल्तान एक ऐसे बॉलर है जो छोटे बॉलिंग रनअप के साथ भी अच्छी रफ्तार निकालते हैं, और जब तेज गति होती है तो विड्थ आप देते हो तो मुश्किल होता है रन्स बचाना। ये बेहतर लाइन है लेकिन अच्छा शॉट भी है। देखिए फिर से बैट का फेस खोलते हुए चौका बटोरा है। गेंद ज्यादा बुरी नहीं थी, आखिरी क्षणों में बैट का फेस खोला, बैकवर्ड पॉइंट पर जो खिलाड़ी थे उनको बीट किया। आउटफील्ड बहुत अच्छी यहाँ पर डीडी ग्राउंड पर बिनार में। इस ओवर का ये दूसरा चौका। पिछली 4 गेंदों पर 3 चौके आ चुके हैं, तो अब रफ्तार पकड़ ली है सलामी बल्लेबाजों ने। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर अर्जुन थापा ने चौका जड़ा था मिड ऑफ के ऊपर से, और अब इस ओवर में पहली 3 गेंदों पर 2 चौके अरुण यादव के बल्ले से। अरुण के पास फॉर्म भी है, अर्जुन भी इस सीजन में अच्छा खेलते आए हैं। कल ही उन्होंने एक सेंचुरी भी जड़ी थी। सुल्तान, ओह ये गेंद काफी अंदर की तरफ आई थी। इस बार लेंथ में परिवर्तन किया सुल्तान ने, आगे पिच कराया गेंद को, और संभवतः वहां पर थोड़ा सा बल्ला भी लगा था। जी हाँ, अंपायर का कोई सिग्नल नहीं। 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन बिना किसी नुकसान के। तो अर्जुन थापा ने कल नारंगी में शतक जड़ा था, लेकिन सुल्तान खान ये भी बड़ा नाम। ओहो नीचे रहती हुई गेंद, अभी देखना है ये जो लाइन थी कितनी सटीक थी और कितनी नहीं। 1 रन मिला, और ये लाइन बराबर तो नहीं थी गेंदबाज के लिए, क्योंकि दिशाहीन थी गेंद लेग स्टंप के बाहर। 2 अतिरिक्त रन, स्कोर हुआ है 17 बिना किसी नुकसान के। 80 रनों की चुनौती, और जो शुरुआत चाहिए थी वो वैसे अब शुरुआत यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है FTL 11 को। सलामी बल्लेबाज 25-30 रन भी जोड़ते हैं तो अच्छी शुरुआत। ये पीछे निकलती हुई गेंद, 1 रन। इस बार 22 का इशारा। यहां से 37 गेंदों का खेल बाकी है। 62 रनों की आवश्यकता फाइनल को जीतने के लिए FTL 11 को। लीडिंग एज जरूर, लेकिन बॉलर काफी दूर रह गए वहां पर। ऑफ साइड में कैचिंग पोजीशन में कोई खिलाड़ी वहां पर नहीं था। काफी जल्दी अपने बैट का फेस क्लोज करते हुए खेलने की कोशिश थी ऑन साइड में, लेकिन गेंद ऑफ साइड में हवा में रही थी। सिंगल आखिरी गेंद पर, और सुल्तान का ओवर समाप्त हुआ। अच्छा ओवर रहा ये FTL 11 के लिए। 13 रन आए इस ओवर से, रन संख्या 19 बिना किसी नुकसान के। अब 6 ओवर्स और 61 रन, ये है समीकरण। चलिए खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है कि खेल को जारी रखें, रोशनी काफी कम होती जा रही है। सुबह भी खेल थोड़ा देरी से शुरू हुआ था, क्योंकि जो आउटफील्ड है वो काफी गीली थी, उस वजह से शेड्यूल टाइम जो था उसके अनुसार खेल शुरू नहीं हो पाया। तो मैं बात कर रहा था कि सलामी बल्लेबाज 25-30 रन भी जोड़ देते हैं पहले 3-3.5 ओवर्स में, तो मैच बहुत अच्छा बन जाएगा। और कुछ उसी अंदाज में ये मैच आगे बढ़ता हुआ। विवेक शेलार अपना दूसरा और आखिरी ओवर लेकर, एक गेंदबाज मैक्सिमम 2 ओवर्स कर सकता है। 8-8 ओवर का ये मैच है। कवर पॉइंट बाउंड्री पर रखा गया है, थर्ड मैन भी पीछे है। पावर प्ले अब खत्म हो चुका है। ऑन साइड में फाइन लेग बाउंड्री पर मौजूद है। मिड विकेट की दिशा में बाउंड्री पर एक खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑन रखा गया है। मिड ऑफ सर्कल के अंदर है। कवर्स में भी एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर, और एक स्क्वायर लेग सर्कल के अंदर नजर आता हुआ। ये बैट्समैन के लिए भी मुश्किल, विकेट कीपर के लिए भी मुश्किल, लेकिन क्या कमेंडेबल एफर्ट वहां पर बाउंड्री लाइन की दिशा में पीछे। बहुत ही अच्छा स्टॉप।
यहाँ पर 3 रन बचा है मेरे ख्याल से, एक ही रन मिला इस गेंद पर। इस बार जानबूझकर खेलना चाहते थे थर्ड मैन की तरफ, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क बना नहीं पाए हैं बल्लेबाज। तो बॉलर के पेस का ज्यादातर इस्तेमाल करते हुए शॉट्स खेलने की कोशिश तेज बॉलर्स के विरुद्ध। पिछले ओवर में अच्छे शॉट्स देखने को मिले थे सुल्तान के विरुद्ध, खासतौर पर जो 2 चौके लगाए थे अरुण यादव ने। इस बार गैप ढूंढा है ऑन साइड में, आउटफील्ड बहुत तेज और फील्डर नहीं पहुंच पाए, 4 रन। ऐसे लगा कि बल्ले के थोड़ी अंदर लगी है, लेकिन कलाइयों का अच्छा उपयोग किया बैट्समैन ने। और सबसे अच्छी बात कि गैप में खेलने में कामयाब रहे। स्क्वायर लेग मिड विकेट के बीच में से महत्वपूर्ण बाउंड्री। स्कोर अब 24 पर पहुंच चुका है। विकेट की तलाश में इस समय सिल्वर स्टार्स। जल्द से जल्द इस ओपनिंग साझेदारी को तोड़ना होगा, नहीं तो ये सलामी बल्लेबाज मैच दूर लेकर जा सकते हैं सिल्वर स्टार से। लाजवाब गेंद विवेक शिलार की, प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन गेंद बल्ले के काफी करीब से निकल गई विकेट कीपर के पास। अच्छा टेक ऑफ, अच्छी गति, एक्स्ट्रा पेस, एक्स्ट्रा बाउंस विवेक शिलार को मिलता हुआ। हालांकि ये उनकी सही ताकत भी है, लेकिन ये विकेट जो है हमने देखा है कि इसमें बाउंस काफी वेरिएबल रहा। काफी प्रतिभाशाली खिलाड़ी आज पूरे दिन भर यहाँ पर खेले हैं। ये तो बिल्कुल भी लाइन में जाने का प्रयास नहीं, और फिर से अच्छा ऊपर उठाते हुए गेंद को विवेक शिलार, एक लेंथ से गेंदों को ऊपर उठाते हुए लगातार अब 2 डॉट गेंदे चौके के बाद ये अच्छी वापसी है विवेक शिलार की। स्टंप्स की तरफ जब चले गए, फुल चले गए, तो वहां पर बाउंड्री खाई उन्होंने, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा गेंद को अपनी तरफ खींचा है, लेंथ को। इस बार करारा स्ट्रोक, बहुत दूर भेज दिया है गेंद को, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ये छक्का। अरुण यादव का ये जबरदस्त प्रहार। विवेक की पिछली 2 गेंदें बहुत बढ़िया लेंथ और लाइन पर रही थी, इस बार लेंथ में गलती, आगे रखने की कोशिश, और 2 मर्तबा ऐसे हुआ जब आगे गेंद रखी उन्होंने, वहां पर रन्स आए, पहले चौका और अब ये सिक्सर। तो 3 ओवर का खेल हुआ समाप्त, रन संख्या 30 बिना किसी नुकसान के। 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बना रही है FTL 11 टीम, और इसी रफ्तार से उनको जाना भी है। बचे हुए 5 ओवर्स में 50 रनों की जरूरत है। अब आप सोचिए कि किस टीम का पलड़ा भारी। 10 के 10 विकेट सुरक्षित और 5 ओवर में 50 रन चाहिए। स्कोर हुआ है 30 रन। पहला बॉलिंग चेंज सिल्वर स्टार्स की ओर से, भावेश पवार को आक्रमण पर लाए हैं कप्तान। ब्रेक थ्रू की जरूरत है, क्या वो काम भावेश पवार कर पाएंगे? अरुण यादव बहुत खतरनाक अब नजर आते हुए, 11 गेंदों में 19 पर पहुंच चुके हैं। अर्जुन थापा 7 गेंदों में 6 रन बनाए हैं उन्होंने, लेकिन ये पार्टनरशिप बहुत अच्छी नींव रखी है, मजबूत नींव रखते हुए दोनों भी सलामी बल्लेबाज FTL 11 के लिए। पवार की पहली गेंद, सिंगल लेने की कोशिश, मौका बना है, लेकिन निशाना चूकता हुआ भावेश पवार का। थोड़ा जोखिम भरा था ये रन, और थोड़ा बहुत जोखिम तो उठाना होगा बल्लेबाजों को, उनको पता है, चाहे फिर ऐसे सिंगल्स लेने के लिए या फिर बड़े शॉट्स का जब जिक्र होगा या फिर जरूरत होगी वहां पर। लेकिन अरुण यादव मैन टू वॉच आउट, बहुत अच्छे शॉट्स खेले उन्होंने।
ओ, इस बार अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे। विकेट कीपर के लिए तो बहुत ज्यादा मशक्कत है। यहाँ पर एक और सिंगल 22 के रूप में इस बार रन मिला है। स्कोर अब 32 रन बिना किसी नुकसान के। नियमों के अनुसार 5 ही खिलाड़ी बाउंड्री पर रहते हैं नॉन पावर प्ले ओवर्स में भी। ये ग्राउंड बहुत विशाल तो नहीं है, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत सा ग्राउंड है बिनार में, डीडी ग्राउंड। और आउटफील्ड खासतौर पर बहुत अच्छी यहाँ पर रही आज। ऑन द राइज, बेहतरीन स्ट्रोक, फील्डर दौड़ेंगे लेकिन गेंद तक कहां पर पहुंचेंगे। ये तो सीधे मैदान के बाहर। 6 रन टाइम करने के लिए देखा केवल। जिस तरह के शॉट्स हमने देखे थे इस मैच के पहले हाफ में शाश्वत पाठक द्वारा, कुछ उसी अंदाज में ये शॉट खेला गया है। अच्छा बॉडी बैलेंस वहां पर बैट्समैन अर्जुन थापा का। ऑन दी अप ये छक्का। स्ट्रोक में रिस्क भी ज्यादा नहीं था क्योंकि बाउंड्री पर वहां पर फील्डर नहीं थे, लॉन्ग ऑफ पर मिड ऑफ मौजूद था, उसके ऊपर से खेला और टाइमिंग इतनी बेहतरीन की गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर जाकर लैंड हुई। भावेश की ये गेंद इस बार थोड़ी नीची रहती हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। बॉलर तो चाहते ही है ऐसी सिचुएशन में कि ज्यादा से ज्यादा गेंदें नीचे रहे, उन पर रन्स बनाना बहुत डिफिकल्ट रहा है। ज्यादातर बीट हुए हैं बल्लेबाज, हमने देखा ऑफ स्टंप के बाहर जब गेंदें ऐसे नीचे रही है। यहां से 42 रन और चाहिए। शॉर्ट आर्म पुल, टाइमिंग बहुत ही लाजवाब। ये भी 6 रन। अभी तक अरुण यादव आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस ओवर में अर्जुन थापा अपना क्लास दर्शाते हुए। जबरदस्त शॉट आर्म पुल। टाइमिंग का खेल है क्रिकेट का, वो टाइमिंग देखने को मिलती हुई। ओ, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना। यही ये गेंद बताती हुई। अभी तक विकेट गिरा नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति में है 80 रनों का पीछा करते हुए FTL 11। 4 ओवर की समाप्ति, 44 रन बगैर नुकसान के। 4 ओवर्स और बचे हैं, 36 रन अब चाहिए। करंट रन रेट 11 रन प्रति ओवर। आस्किंग रन रेट जो है वो अब 9 रन प्रति ओवर का यहां से। 10 विकेटें सुरक्षित है, तो उसको देखते हुए एक थोड़ा सा एज है यहाँ पर, मैं समझता हूँ FTL 11 को। लेकिन ये क्रिकेट का खेल है, मैच अभी खत्म नहीं हुआ है और 4 ओवर में 36 रन भी डिफेंड किए जा सकते हैं, बहुत कम भी नहीं होते हैं। अच्छी गेंदबाजी होगी, विकेट्स मिलेंगे तो जरूर ये रन भी डिफेंड किए जा सकते हैं यहाँ से। सोचने पर मजबूर कर दिया है यहाँ पर सिल्वर स्टार्स के कैप्टन को इन 2 सलामी बल्लेबाजों ने। अच्छी आक्रामक शुरुआत, ठोस मजबूत आधारशिला रखी है उन्होंने FTL 11 के लिए। अर्जुन थापा 12 गेंदों में 19 और अरुण यादव भी 12 गेंदों में 19 पर बैटिंग करते हुए। बाकी के जो 6 रन है वो अतिरिक्त के सौजन्य से आए हैं। चौबीस गेंदें और 36 रन, ये समीकरण। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है कि खेल को थोड़ा स्पीड अप करे खिलाड़ी, खासतौर पर सिल्वर स्टार्स से रिक्वेस्ट है कि समय बर्बाद ना करें। अब की बार एक और बायत के गेंदबाज को आक्रमण पर लाया गया है, पिछले मैच के सफल गेंदबाज करण पाटिल। थोड़ी छोटी गेंद पुल किया लेकिन मिस हिट है और अच्छा कैच। सफलता चाहिए थी, ब्रेक थ्रू की आवश्यकता थी और पहली गेंद पर करण पाटिल ने विकेट चटकाया है। गेंद थोड़ी स्पिन हुई, शॉर्ट गेंद जरूर थी ये, लेकिन बल्लेबाज जैसे टाइम करना चाहते थे वैसे कर नहीं पाए। और अच्छा कैच पवन केनी द्वारा डीप मिड विकेट की दिशा में। अरुण यादव अच्छी पारी खेलने के बाद, अच्छा स्टार्ट देने के बाद पेविलियन में लौटते हुए।
बहुत ही रोचक स्थिति में है ये फाइनल मैच अभी भी। नए बल्लेबाज के रूप में नंबर 3 पर अजय पाटिल। अब पिछले मैच में काफी पीछे खेले थे, लेकिन इस मैच में ऊपर आए हैं बल्लेबाजी के लिए। बैटिंग में प्रमोट किया गया है अजय पाटिल को, क्योंकि लंबे हिट्स लगाने की क्षमता है। हार्ड हिटर माने जाते हैं क्रिकेट बॉल के अजय पाटिल। तो एफटीएल के कैप्टन चाहते हैं कि ये मैच आखिर तक ना जाए, उनके बल्लेबाज थोड़ा जल्दी इस मैच को फिनिश करे, कुछ वही सोच। और आते ही प्रहार करने की कोशिश। बीट हुए बैट्समैन करण पाटिल के 2 ओवर्स बहुत ही निर्णायक साबित होने वाले हैं। शुरुआत अच्छी की है उन्होंने। तेज किया इस बार, अपील जरूर, एक आह निकली गेंदबाज के मुंह से, लेकिन कहीं ना कहीं स्टंप्स को मिस करने वाली थी ये गेंद। लेकिन रन नहीं मिला है इस गेंद पर। तो पहली 3 गेंदों पर एक भी रन खर्च नहीं किया है करण पाटिल ने। एक और मौका कैच का, और फिर से पवन के ने गेंद के नीचे एक और अच्छा कैच डीप मिड विकेट पर। यहां पर ताकत नहीं झोंक पाए अपने स्ट्रोक में, फ्लिक्सा किया था बैकफुट पर जाकर, हवा में खेल बैठे और एक आसान सा कैच। ये तो बिल्कुल होम डिलीवरी थी पवन के लिए। अजय पाटिल ने कुछ भी नहीं किया बल्ले के साथ, खाता भी नहीं खोल पाए। ये दूसरी सफलता करण पाटिल के खाते में, और मैच एक बार फिर से थोड़ा बदलता हुआ नजर आ रहा है। 44 रन 2 विकेटों के नुकसान पर इस समय एफटीएल 11। मात्र 20 गेंदों का खेल शेष है, और चैंपियन बनने के लिए यहां पर लेदर ब्लास्ट सीजन 1 में एफटीएल को अभी भी चाहिए 36 रन। मोहित तमेचेकर, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, नंबर 4 पर। कितने तमाचे दे सकते हैं गेंद पर तमेचेकर, ये भी अब देखने वाली बात है। उनका अप्रोच कैसा रहेगा, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर से इन पर सलामी बल्लेबाज सेट बल्लेबाज है अर्जुन थापा। इस तरह का इंटेंट है उनका। पहली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल और 4 रन। जबरदस्त स्ट्रोक, बड़ा गैप लॉन्ग ऑन और डिप स्क्वेरिश मिड विकेट के दरमियान, वहां पर उसी गैप में से उठाकर खेला। अच्छा फुटवर्क। तो इरादे यहां पर अपने पूरी तरह से जाहिर करते हुए पहली गेंद पर, भले ही एक सेट बल्लेबाज है नॉन स्ट्राइकर से इन पर, लेकिन अपनी तरफ से भी कोशिश यहां पर करने वाले हैं मोहित कि आक्रामक शॉट्स खेले जाए, क्योंकि एक कैमियो भी यहां पर खेलते हैं तो उनकी टीम जीत सकती है। कुछ ताबड़तोड़ 20-25 रन भी बनाते हैं तो आसान हो सकता है काम। और लेफ्टी के सामने लेफ्टी जरूर चांस लेता है। यहाँ पर अच्छी गेंद थी है और एक अच्छा ओवर, ये बहुत ही बेहतरीन सफल ओवर समाप्त होता हुआ करण पाटिल का। स्कोर हुआ है 48 रन, 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 32 रन अभी भी चाहिए, 3 ओवर का खेल बचा हुआ है। जबरदस्त ये मैच, बहुत ही बेहतरीन फाइनल मुकाबला लेदर ब्लास्ट सीजन 1 में। और इस टूर्नामेंट का सारा श्रेय जाता है फ्रेंड्स सर्कल ग्रुप को। इम्तियाज पापा इस ग्रुप के चेयरपर्सन है। मेंबर्स में खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है कि देखिए टीम मीटिंग आपको ज्यादा देर के लिए नहीं लेनी है, ओवर के बाद खेल जारी रखें प्लीज। तो मेंबर्स की मैं बात कर रहा था, ये आपके स्क्रीन पर। और मयूरेश पाटिल, इनका भी एक अच्छा सपोर्ट हमेशा रहता है क्रिकेट टूर्नामेंट्स के लिए, एक ज़बरदस्त युवा नेता भिवंडी में। और साथ शेख आपके स्क्रीन पर है, गयासुद्दीन रहेंगे, अमिदुज़्ज़मान अंसारी, मुनाब शेख, अदनान सैयद, कासिम बाबू, तला मोमिन साहब जो कि हमारे बीच में मौजूद थे यहाँ पर फाइनल मैच के लिए। कांग्रेस पार्टी के अभी भी मौजूद है फाइनल मैच का लुत्फ उठाते हुए, कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही मशहूर लीडर भिवंडी में। चलते हैं फिर से खेल की तरफ। खेल बहुत ही रोचक बना है, बहुत अच्छा ये फाइनल मैच। कांटे की टक्कर जैसे होती है, बिल्कुल ये वैसी ही टक्कर है एफटीएल 11 और सिल्वर स्टार्स के बीच में। सुल्तान खान एक बार फिर से आक्रमण पर आते हुए, उनका ये अंतिम ओवर है। पहले ओवर में 12 रन खर्च किए थे सुल्तान ने, विकेट लेस है। हवा में गेंद, सुल्तान की कोशिश बहुत अच्छी लेकिन कैच नहीं कर पाए। मुश्किल मौका था ये, शॉर्ट कवर्स में उनको दौड़ना पड़ा था क्योंकि वहां पर कैचिंग पोजीशन में कोई खिलाड़ी नहीं है।
गेंद थोड़ी रुक कर आई, थोड़ी उछाल लेकर आई थी, बल्लेबाज थोड़ा सा जल्दी खेल बैठे थे अर्जुन थापा, कंट्रोल में नहीं रख सके थे अपने शॉट को, लेकिन थोड़ा सा किस्मत का सहारा यहाँ पर अर्जुन थापा को मिलता हुआ। थापा पहुंचे 20 पर, टीम का टोटल 49, 2 विकेटों के नुकसान पर। रोशनी तो बहुत कम हो गई है, लेकिन क्रिकेट अभी भी चमकदार भिनार के इस डीडी ग्राउंड पर। 17 गेंदे 31 रन, ये है समीकरण FTL 11 के सामने। किसकी होगी हार और किसकी रहेगी जय जयकार, अभी भी कहना मुश्किल है। देखिए समय बहुत महत्वपूर्ण है, समय के मामले में कोऑपरेट करे सिल्वर स्टार्स के खिलाड़ी। मोहित के पास है अब स्ट्राइक, तेज तर्रार गेंद, तेज तर्रार गेंद, एंगल के तहत बाहर निकलती हुई ये गेंद और बाउंस भी थोड़ा कम था। तो अब सुल्तान के पास एक एडवांटेज जरूर है कि जो प्रकाश है वो कम होता जा रहा है, ऐसे में उनके पास रफ्तार भी है, तो इतना इजी बनता नहीं है किसी भी बैट्समैन के लिए। लेकिन तेज गति से जब गेंद आती है तो बैट्समैन जब कनेक्ट करते हैं तो बहुत दूर भी जाती है। 49 for 2, another 31 runs required to win in remaining 16 balls। ये बहुत ही सुंदर ड्राइव, फील्डर्स के पास कोई अवसर नहीं, शानदार चौका, बहुत ही अच्छा गैप तलाशा पॉइंट और कवर के बीच में से, इस बार फुल रखने की कोशिश, जबरदस्त ड्राइव। ज्यादा पैर चले नहीं लेकिन हाथ चले वहां पर बैट्समैन के, और सही संपर्क था गेंद और बल्ले के बीच में। चौके के साथ 50 रन पूरे हुए, रन संख्या 53 और 27 चाहिए, 15 गेंदे अभी भी बाकी। ओ इस बार पटका है और आउट, किनारा लगा बल्ले का। जबरदस्त जवाब यहां पर उस चौके को देते हुए सुल्तान खान। ये भी एक ऐसे खिलाड़ी है जो बहुत जल्द हार तो मानते ही नहीं है। पटकी हुई गेंद थी, अच्छा उछाल मिला यहां पर और बैट का चुंबन लेकर गेंद सीधे विकेटकीपर की ग्लव्स में। फिर से देखिए फ्रंट ऑन व्यू, बहुत दूर चले गए थे, लेग स्टंप के हल्का यहाँ पर बाहर जाकर, यानी कि गेंद से दूर जाकर खेलने की कोशिश थी। आउट हो गए मोहित तमेचेकर। एक चौका जड़ा था उन्होंने पिछले ओवर में, इस ओवर में भी चौका जड़ा। मैच अभी भी बैलेंस है, बराबरी का है, यहां से भी संघर्ष। 14 गेंदों में 27 रन चाहिए FTL 11 को ट्रॉफी उठाने के लिए। जी हाँ, लेदर ब्लास्ट सीजन 1 को जीतने के लिए यह संघर्ष इस समय भिनार के डीडी ग्राउंड पर जारी है। जोरदार घमासान, एक और बायत के बैट्समैन आए हैं, यतीन मडवी, पिछले मैच के हीरो। कट करना चाहते थे, ये ज्यादा बाहर है, वाइट का इशारा अंपायर मुन्ना पठान द्वारा। यहाँ पर अंपायर्स की भी परीक्षा है सही मायनों में क्योंकि ये रोशनी जो है, अंपायर भी जानते हैं कि ऐसी रोशनी में मुश्किल रहता है, दर्शक भी जानते हैं, लेकिन किसी भी हाल में अब ये फाइनल कंप्लीट करना है। यहाँ पर सिंगल जरूर मिलेगा। थोड़ा रिप केज में गेंदबाजी करने का प्रयास इस दफा। 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 55 रनों पर पहुंच चुका है। 80 रनों का टारगेट। समीकरण है 13 गेंदों में 25 रन। सुल्तान के स्पेल की आखिरी गेंद, स्ट्राइक पर है अर्जुन थापा जो कि सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए हैं। 13 गेंदों में 20 पर बैटिंग कर रहे हैं। अच्छी पारी खेली है उन्होंने, क्या उनका विकेट निकाल सकते हैं सुल्तान? अच्छी गेंद थी, ये कटकर अंदर की तरफ आई, लेकिन बहुत सूझबूझता के साथ उसको टर्न किया है। ऑन साइड में सिंगल और स्ट्राइक रखेंगे अपने पास नए ओवर की शुरुआत में सलामी वीर अर्जुन थापा। बहुत कुछ निर्भर करता है अर्जुन की बल्लेबाजी पर। यहां से 6 ओवर समाप्त हुए, रन संख्या 56, 3 विकेटों के नुकसान पर, और अब बचे हुए 2 ओवर्स में 24 रनों की आवश्यकता है। चलिए, बल्लेबाजों से भी रिक्वेस्ट है, देखिए आपको भी समय बर्बाद नहीं करना है, और फील्डर से भी रिक्वेस्ट है कि समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। बहुत ही रोमांचक स्थिति में ये फाइनल मैच। 12 गेंदे 24 रन, 1 दर्जन गेंदे 2 दर्जन रन, और विकेटें बची है 7।
अभी देखना है गेंदबाजी के लिए फिर से करण पाटिल। ये एक बड़ा हथियार है वैसे देखा जाए तो करण पाटिल। हालांकि डेथ ओवर्स में स्पिनर्स का उपयोग थोड़ा रिस्की भी रहता है, कई बार एक गैम्बल की तरह रहता है, लेकिन ये ऐसे बॉलर है जो डेथ ओवर्स में भी अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। सामने अर्जुन थापा है। कुछ बड़े हिट्स की आवश्यकता है यहाँ पर FTL 11 को। बहुत ज्यादा घुमाव, बहुत ज्यादा टर्न और उसके चलते ये वाइड गेंद। एक महत्वपूर्ण रन FTL के खाते में। रन संख्या अब 57 पर 3। 12 गेंदे 23 रन। ओ ये क्या बोल्ड वे, ये देखने वाली बात है। बॉलर को शायद वैसे ही लगा, लेकिन मेरे ख्याल से गेंद विकेट कीपर के पैड से लगने के बाद स्टंप्स पर लगी है, तो सुरक्षित है अभी भी अर्जुन थापा। ये बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है इस समय FTL 11 के लिए। इस बार लॉफ्टेड शॉट, झन्नाटेदार शॉट है ये। 6 रन मिलेंगे। सामने प्रहार किया है अर्जुन थापा ने। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि बहुत ऊंची बैकलिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्ला बहुत ऊपर उठाकर तैयार रह रहे हैं किसी गदाधारी भीम की तरह, और ये प्रहार भी वैसा ही था। कड़क शॉट, सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। शानदार छक्का। दबाव कहीं ना कहीं गेंदबाज पर भी रहेगा। दबाव तो अब दोनों तरफ है। मैच कुछ उस सिचुएशन में है। बड़ा ही खूबसूरत मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है मैच। 63 रन बने हैं। 17 रन अभी भी चाहिए। 10 गेंदों का खेल बाकी है। काबिले तारीफ शॉट खेला अर्जुन थापा ने। फिर से हवाई फायर। अब की बार लॉन्ग ऑफ को निशाना बनाया। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से दाग दिया है। एक और छक्का और अब समीकरण आसान होता हुआ। यहां से 11 रन चाहिए। 9 गेंदें बची है। वाह भाई वाह, ये कमाल की बल्लेबाजी। ये रोशनी जो आपको दिख रही है स्क्रीन पर थोड़ी ज्यादा लग रही है, लेकिन मैदान में यहां पर सूरत हाल बहुत अलग है। गेंद को देखना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अर्जुन थापा का तो मानो गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही है जिस तरह से शॉट्स खेल रहे हैं। 2 गेंदों पर 2 छक्के। अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर खड़े रहते हैं बड़े शॉट्स के लिए। पहले अच्छी टेक्निक भी दिखाई उन्होंने, और इस आखिर के ओवर्स में भी अच्छी टेक्निक और बड़े हिट्स। 69 पर 3 इस समय FTL 11। 9 गेंदे और 11 रन चाहिए। इस बार थोड़ा सा लेंथ में परिवर्तन, हल्का सा पीछे रखा। इस बार कट करना चाहते थे लेकिन चूक गए। ये महत्वपूर्ण डॉट गेंद। डॉट गेंद सोने के बिंदी से कम नहीं। 8 गेंदे 11 रन। जबरदस्त ये फाइनल मुकाबला। इस बार लॉफ्टेड शॉट खेलने का प्रयास। फिर से कोई रन नहीं। अच्छी वापसी करण पाटिल की। बड़े शॉट्स जरूर आए, लेकिन करण ने भी ठान लिया है कि ऐसे तो आसानी से हम मैच नहीं देंगे, लड़ेंगे, कुछ इस कदर लड़ेंगे। सुल्तान गेंद के नीचे पहुंचे और ये कमाल का कैच। क्या ये टर्निंग पॉइंट रहेगा इस मैच का? जबरदस्त कैच सुल्तान खान द्वारा शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में। मोटा बाहरी हिस्सा लगा बल्ले का वहां पर, और अर्जुन थापा की एक शानदार पारी समाप्त होती हुई। अब मैच जो है वो आखिरी ओवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। 69 पर गिरा है चौथा विकेट। 7 गेंदें बची है, 11 रन चाहिए, बल्कि 6 गेंदे। ओवर की आखिरी गेंद थी। 6 गेंदे 11 रन। 2 छक्के लगे, लेकिन 3 डॉट गेंदे और आखिरी गेंद भी डॉट, यानी कि विकेट उस पर मिला तो 4 डॉट गेंदे आप कह सकते हो। अच्छा मिक्स ओवर रहा दोनों टीमों के लिए। 6 गेंदे 11 रन। चलिए स्पीड अप करना है खेल को। आने वाले समय में जब फ्रेंड सर्कल ग्रुप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेगी तो जरूर इस बात का ध्यान रखेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैच जो है वो अच्छी रोशनी में ही समाप्त हो। लेकिन यहाँ पर हम दोनों टीमों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतने कठिन परिस्थितियों में भी टीमें खेलने के लिए तैयार हुई। चलिए आखिरी ओवर की शुरुआत करनी है।
भावेश पवार के हाथों में गेंद थमा दी गई है। यतीन मडवी क्रीज पर मौजूद, स्ट्राइक उनके पास। विकास पांडे नए बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइकर सेंट पर। 6 गेंदे 11 रन। ओह, ये अद्भुत शॉट और 6 रन मिलेंगे। लाजवाब शॉट है ये। थोड़ी शॉर्ट गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर, केवल पंच किया है बैकफुट पर जाकर। ये देखिए, ओहो हो, ये अद्भुत शॉट है यतीन मडवी के बल्ले से। सुपर शॉट, सुपर से भी ऊपर शॉट। अब चाहिए 5 गेंदों में 5 रन। दिलों की धड़कनें तेज कर देने वाला ये फाइनल मैच, हैरत अंगेज क्रिकेट। एक और अच्छा शॉट, इस बार बल्ले के बीचों बीच लेकर खेले, लेकिन गैप मिला नहीं, डीप में प्रोटेक्शन है। एक ही रन। स्ट्राइक अब नए बैट्समैन विकास पांडे के पास। भावेश पवार थोड़े तो खुश रहेंगे कि अब दाहिने हाथ के बैट्समैन आ गए उनके सामने। यतीन मडवी बाएं हाथ के बल्लेबाज और जबरदस्त फॉर्म में भी है। विकास पांडे गेंद से तो कमाल किया उन्होंने डेथ ओवर्स में, जिस तरह से गेंदबाजी की। अब बल्ले से भी थोड़ा योगदान तो देना पड़ेगा यदि टीम को जिताना है तो। 4 गेंदों में 4 रन चाहिए। चार गेंदे 4 रन। यहां से मैच टाई भी हो सकता है, लेकिन समय तो बड़ा अजीब है। पवार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। अच्छा शॉट है, गैप में चौका। 4 रन और मैच को जीत लिया। फाइनल मुकाबला यहां पर जीत लिया है। फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक्स 11 ने रोमांचक मैच में जीत उनको मिली है। जबरदस्त मुकाबला रहा, दोनों भी टीमों ने जबरदस्त क्रिकेट खेला और सही मायनों में ये क्रिकेट की जीत कहनी होगी, जिस तरह से क्रिकेट खेला गया। दोनों तरफ से संघर्ष, लेकिन आखिरकार विजेता तो विजेता ही होता है। और यहाँ पर विजेता चैंपियन बनी है टीम फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक्स 11। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक्स 11, कॉन्ग्रेचुलेशंस नवीन शर्मा एंड हार्ड लक सिल्वर स्टार्स। जबरदस्त स्ट्रोक, जो चौका जड़ा यहाँ पर विकास पांडे ने, कट किया गेंद को। जो रफ्तार यहाँ पर दी थी गेंदबाज भावेश पवार ने गेंद को, उसका अच्छा फायदा उठाया। सही टाइमिंग और सही प्लेसमेंट, पॉइंट के पीछे से विनिंग शॉट, चौका। तो लेदर ब्लास्ट सीजन 1 को जीता है यहाँ पर बिनार के डीडी क्रिकेट ग्राउंड पर फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक्स 11 ने। मिस्टर मयूर पाटिल, आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टेज की तरफ आना है आपको। तो तुरंत हम अब चलते हैं इस टूर्नामेंट के प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए। यहाँ पर मौजूद 70 स्पोर्ट्स के और सिल्वर स्टार्स के ओनर तारीफ सैयद साहब से रिक्वेस्ट है कि आपको भी हमारे साथ जुड़ जाना है। यहाँ पर प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए स्टेज की तरफ आपको आना है। साथ में मायरा स्पोर्ट्स के ओनर अमितुज़मा अंसारी, आपसे भी रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि आप भी आइएगा। और साथ में फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक्स के ओनर नवीन शर्मा जी, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको भी हमारे साथ जुड़ जाना है।
कई सारे मेहमान यहाँ पर मौजूद है इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फाइनल मैच ज़बरदस्त रहा और सभी दर्शकों ने इस फाइनल का लुत्फ उठाया, हमारे मेहमानों ने लुत्फ उठाया। अच्छा क्रिकेट यहाँ पर पेश किया गया। कांग्रेस पार्टी के मशहूर लीडर हमारे बीच में मौजूद है तला मोमिन साहब, साथ में यूनिक स्पोर्ट्स क्लब के साथ भाई भी मौजूद है।